नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो भी मनुष्य ये 5 प्रकार का भोजन खाता है, उसकी आयु और उसका बल क्षीण हो जाता है। अर्थात ऐसे व्यक्ति का बल भी कम हो जाता है और उसकी मृत्यु भी कम आयु में ही हो जाती है, क्योंकि इन 5 प्रकार के भोजन को श्रापित माना जाता है। जो भी मनुष्य ऐसा भोजन करता है, उसे श्राप एवं पाप लगता है। उसके द्वारा खाए गए उस भोजन से उसे कोई फल नहीं मिलता है, बल्कि उसे ऐसे भोजन के दुष्परिणाम ही भुगतने पड़ते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि ऐसा भोजन प्रेतों को प्राप्त होता है, और जो व्यक्ति प्रेतों को प्राप्त हुआ भोजन खाता है, वह भी प्रेत ही बन जाता है और उसे भयंकर श्राप लगता है। श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को भोजन के कई प्रकार बताए हैं। भोजन करने के नियमों का वर्णन भी गरुड़ पुराण में बताया गया है। आइए जान लेते हैं भोजन के नियम और मनुष्य को किस प्रकार का भोजन नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार किसी भी व्यक्ति को भोजन करने से पहले अपने हाथ, पैर और मुख को अच्छी तरह से स्वच्छ कर लेना चाहिए। इन 5 अंगों को स्वच्छ किए बगैर भोजन करने से व्यक्ति के शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं और वह कम उम्र में ही मर जाता है। श्री कृष्ण के अनुसार भोजन शुरू करने से पहले उस भोजन के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। जो मनुष्य अन्नदाता को प्रणाम नहीं करता और वैसे ही भोजन ग्रहण कर लेता है, उसे पाप लगता है। ऐसा भोजन उसे दीर्घायु प्रदान नहीं करता, बल्कि उसकी उम्र कम हो जाती है। श्री कृष्ण के अनुसार भोजन के पहले 3 ग्रास खाते समय बोलना नहीं चाहिए और हंसते हुए अथवा रोते हुए भी भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। साथ ही गुस्से में भोजन करना भी अनुचित होता है। इससे गले में अन्न फंसने की संभावना होती है। भोजन सदा ही जमीन पर बैठकर स्वच्छ थाली में करना चाहिए। जमीन पर बैठकर भोजन करने से पेट की गर्मी शरीर के माध्यम से जमीन में प्रवेश करती है, जिससे भोजन अच्छी तरह से पचता है। टूटे फूटे बर्तनों में अथवा गंदे बर्तनों में भोजन नहीं करना चाहिए। साथ ही बिस्तर पर बैठकर अथवा हथेली पर रखकर भोजन करने से दुर्भाग्य आता है। यदि द्वार पर कोई अतिथि भिक्षा मांगने आता है, तो उसे कभी धुतकारना नहीं चाहिए। जो द्वार पर आए भिखारी के साथ बुरा बर्ताव करता है, उसके पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं और उसे पाप लगता है। आइए अब जान लेते हैं किस प्रकार का भोजन श्रापित माना जाता है। सबसे पहली बात, जिस भोजन की थाली को कोई लांघ कर गया हो। श्री कृष्ण के अनुसार जिस भोजन की थाली को कोई लांघ कर गया हो अथवा जिस भोजन की थाली के ऊपर से कोई पैर लेकर जाता है, तो ऐसा भोजन कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऐसा भोजन पशुओं को खिला देना चाहिए। जो मनुष्य ऐसा भोजन करता है, उसके जीवन में दुर्भाग्य आता है। दूसरी बात, भोजन में बाल निकलने पर। श्री कृष्ण के अनुसार यदि भोजन में बाल निकलता है, तो ऐसा भोजन ग्रहण करना भी अशुभ होता है। ऐसा भोजन ग्रहण करने वाले को कई प्रकार के रोग लग जाते हैं और वह रोगों से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तीसरी बात, दूसरों के लिए परोसा हुआ भोजन। श्री कृष्ण के अनुसार जो भोजन दूसरों के लिए परोसा गया हो, वह भोजन करना भी अशुभ ही होता है। ऐसा भोजन करने वाले व्यक्ति को पाप लगता है। दूसरों का भोजन ग्रहण करने पर व्यक्ति के सभी पुण्य उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए दूसरों के हक का अथवा दूसरों का छीना हुआ भोजन कभी खाना नहीं चाहिए। चौथी बात, ईश्वर को प्रसाद चढ़ाए बिना भोजन करना। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को सर्वप्रथम ईश्वर को प्रसाद चढ़ाना चाहिए, उसके बाद गौमाता को रोटी खिलानी चाहिए अथवा गौमाता के लिए रोटी निकालनी चाहिए। ऐसा करने के बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। जो ईश्वर को प्रसाद चढ़ाए बिना ही भोजन ग्रहण करता है, उसे पाप लगता है और उसकी आयु भी कम हो जाती है। 5वीं बात, झूठा भोजन नहीं करना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य को कभी दूसरों का झूठा भोजन नहीं खाना चाहिए और न ही कभी दूसरों को झूठा भोजन खिलाना चाहिए। इसे महापाप माना गया है। दूसरों का झूठा भोजन करने वाला मनुष्य गरीब हो जाता है और दूसरों को झूठा खिलाने वाले व्यक्ति के घर से लक्ष्मी चली जाती है और ऐसा व्यक्ति भयानक रोगों से मर जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से गरुड़ पुराण में भोजन संबंधी महत्वपूर्ण नियम बताए हैं।
उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।